दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में आज यानी कि 22 तारीख को फाइनल हियरिंग थी और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आज मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में अब फाइनल जजमेंट जो है वो 29 तारीख को दिया जाएगा, यानी कि 7 दिनों के बाद। आप इस पूरे मामले को अगर समझने की कोशिश करिए तो फाइनल जजमेंट का जो दिन था वो था 1 जुलाई, लेकिन 1 जुलाई से अब ये पूरा मामला 29 जुलाई तक पहुंच चुका है, यानी कि 28 दिन जो है ये जजमेंट के आने का वक्त है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जजमेंट क्यों नहीं आया, आज अदालत में क्या हुआ। हमने अभी फाइनल जो ऑर्डर है यानी कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है इसे डाउनलोड करने की कोशिश की, हमने पता करने की कोशिश की तो पता चला कि अभी तक ऑर्डर जो है वो अपलोड नहीं किया गया है। लेकिन जो बातें हुई हमने उस पूरे कोर्ट के प्रोसीडिंग को सुना, समझने की कोशिश की, तो अब उस पूरे मामले में क्या बातें निकल करके आई है वो आपको बताते हैं। जब ऑर्डर अपलोड कर दिया जाएगा तो हम वो भी आपको बता देंगे, लेकिन अभी सीधे तौर पर हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ बातें निकल करके जो है वो सामने आई है। देखिए, शुरू से बता रहा हूं आपको और तमाम मामला जो है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। 1 तारीख को फाइनल हियरिंग होनी थी, 1 को फाइनल हियरिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, उसी वक्त बात सामने आई थी। वो मामला था रिप्रेजेंटेशन को लेकर के। क्या था मामला? कहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी के अगेंस्ट में जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने एक जो लेटर दिया था, किसे दिया होगा, वो जेल के सुपरिंटेंडेंट को दिया होगा या किसी को दिया होगा, आला अधिकारी को दिया होगा। उसमें एक लेटर के नीचे मुफ्ती सलमान अजहरी के सिग्नेचर होने की बात सामने आई थी और जो बातें लिखी हुई थी वो गुजराती में थी। तो एक ब्लेम हुआ कि मुफ्ती सलमान अजहरी गुजराती जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इससे इनकार किया था। तो अब इनका कहना था कि भैया जो तुमने रिप्रेजेंटेशन दिया था, यानी कि रिप्रेजेंटेशन दिया, उससे बातें साबित होती कि गुजराती वो जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो वो पेपर हमें दे दीजिए। 1 तारीख को जब कोर्ट ने अदालत ने जब मांगा मुफ्ती सलमान अजहरी के वकील से, तो उन्होंने कहा कि सर हमें वक्त दे दिया जाए, हम जो है आज उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। इसके लिए इन्हें टाइम दिया गया। टाइम क्या दिया गया? टाइम दिया गया 8 तारीख। 8 तारीख को जो वक्त दिया गया, तब होता यह है कि 8 तारीख को भी ये लोग जो है वो नहीं दे पाते हैं। कोर्ट में 11:30 बजे के आसपास जो है ये बातें होती है। फिर 2:30 बजे का वक्त दिया जाता है, लेकिन 2:30 बजे भी नहीं देने के बाद तारीख जो है एक और बढ़ा दी जाती है और वो तारीख होती है 16 तारीख, यानी कि 1 के बाद 8 और 8 के बाद 16 तारीख। 16 तारीख को सुनवाई होती है और इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आता है। वो होते हैं सीनियर एडवोकेट IH सैयद साहब। IH सैयद साहब आते हैं और वो कहते हैं कि सर रिप्रेजेंटेशन तो हमने किया ही नहीं है, हमने तो कोई रिप्रेजेंटेशन किया ही नहीं, हमने तो कोई रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं, तो फिर कहां से होगा, हमारे क्लाइंट ने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं किया। अब ये सवाल उठता है कि जब रिप्रेजेंटेशन किया नहीं, दिया नहीं, तो फिर इस तरह के मामला सामने कैसे आ गए? ये एक बड़ी बात थी। अब उनका कहना था कि हमने नहीं किया। हो सकता है कि हम जब इस पूरे मामले को हैंडल नहीं कर रहे थे, हम जब इस केस से बाहर निकल गए, हम किसी पर्सनल रीजन की वजह से इस केस को हम नहीं देख सके, तब ऐसे में मुफ्ती सलमान अजहरी के भाई ने एक दूसरे वकील को रखा और वो जो दूसरा वकील था उसने कोई रिप्रेजेंटेशन दी होगी। अब हम उस वकील से रिप्रेजेंटेशन का डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं तो वो हमें देने से इनकार कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि जिस वकील को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के परिजनों ने रखा, IH सैयद साहब जब नहीं रहे उस वक्त, तब उस वकील ने रिप्रेजेंटेशन तो दे दिया, लेकिन वो जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया वो डॉक्यूमेंट उन्होंने बाद में इन लोगों को देने से इनकार कर दिया। तो 16 तारीख को ये बात कोर्ट में IH सैयद साहब ने, यानी कि जो सीनियर वकील थे, उन्होंने गुजरात के कोर्ट में सारी बातें कही। अब उसके बाद कहा गया कि सर ऐसा है, IH सैयद साहब ने कहा कि सर हमने नहीं किया, हमारे पास है ही नहीं रिप्रेजेंटेशन का पेपर। मान लेते मेरे पास है ही नहीं। जो इल्जाम लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे पास है, इसका मतलब उनके पास इसको लेकर के प्रूफ है, तो वही दिखा दे कोर्ट में, वही बता दें कि भैया क्या रिप्रेजेंटेशन किया, क्या किया, क्या ना किया, अगर उनके पास प्रूफ है। तो इसके लिए इलेश वोहरा साहब ने, जो कि जज थे, उन्होंने स्टेट को कहा कि ऐसा है कि अब आपको दिखाना होगा, और फिर तारीख दी गई 22 तारीख, यानी कि आज की तारीख। अब आज जब अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रोसिक्यूटर ने, यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो अगेंस्ट में वकील है, उनके खिलाफ में जो वकील है, जो गुजरात हाई कोर्ट के में जो सरकार की तरफ से जो वकील है, उन्होंने कहा कि ठीक है, देखिए ये है लेटर, और इस लेटर में ये बात साफ होती है कि इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया। लेकिन अब उस मामले में जब मामला सामने आया तो पता चला 22 तारीख को कि जो रिप्रेजेंटेशन जो दी गई थी, वो रिप्रेजेंटेशन असल में मुफ्ती सलमान अजहरी के भाई हैं जुबैर साहब, उनके द्वारा दी गई। अब उन्होंने एक वकील हायर किया, एक एडवोकेट जो है उन्होंने हायर किया। उस एडवोकेट ने रिप्रेजेंटेशन जो है देने का काम किया, और वो जुबैर साहब ने रिप्रेजेंटेशन जो है अपने भाई के जगह पर रिप्रेजेंटेशन दिया। ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही है। अब इसमें एक चीज ये समझ आ रही है
कि मुफ्ती सलमान अजहरी को तो इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। और चौंकाने वाली बात यह है कि जो लेटर सामने आया है, जैसी कि बातें समझ में मुझे आ रही है, उसमें जो सिग्नेचर है वो मुफ्ती सलमान अजहरी का नहीं है, वो मुफ्ती जुबैर मिसबाही साहब का है शायद, मतलब उनके भाई का है। तो अगर उनके भाई का है तो फिर उस भाई बेचारे का क्या दोष जो जेल में कैद है। तो 1 तारीख से लेकर के 22 तक यही खींचातानी चलती रही। अब इस पूरे मामले में बातें लगभग यही सामने आ गई है। अब जज साहब ने कहा है कि हमने देख लिया है, अब हम इस पर फैसला देंगे। तो फैसला कब देंगे? अब यह फैसला देंगे 29 तारीख को, यानी कि 7 दिनों के बाद। तो एक और तारीख जो है वो सामने आ गई, यानी कि तारीख पे तारीख वाली जो बात है वो अब देखने को मिल रही है। तो अब 29 तारीख को इस पूरे मामले में जजमेंट आना है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहाई मिलेगी? देखिए, जिस तरह से उनके वकील ने डिफेंड किया है ना, जैसी बातें उन्होंने बताई कि भैया आपने 153B आईपीसी का था, 153B, आप बस उस आधार पर चाहते हैं कि उन्हें जो है वो उनके ऊपर आपने पासा इंपोज कर दिया। 153B का क्या मतलब था? अभी फिलहाल मेरे ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुआ उत्तर प्रदेश में एक एफआईआर मेरे ऊपर दर्ज हुआ, जिसमें मेरे ऊपर 2 धाराओं का इस्तेमाल किया गया, बीएनएस का। ये वही धारा है जो मुफ्ती सलमान अजहरी पे 153B के तौर पे लगाया गया। तो अब आप पासा इंपोज कर देंगे इसके लिए, ये तो मतलब नहीं बनता ना। मतलब धार्मिक, आपने कहा कि 2 धर्मों को लड़ाने की कोशिश की गई, तो फिर आपने अगर ये बात कही तो फिर तीन अदालतों ने, चाहे वो कच्छ हो, चाहे वो मुडासा हो, चाहे वो जूनागढ़ हो, इन तीनों अदालत ने उन्हें बेल दे दिया था। फिर आपने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया। चौंकाने वाली बात, जो इनके इनके जो मुफ्ती साहब के जो सीनियर वकील है आईएएस सैयद साहब ने, उन्होंने कहा कि एक मामले में आपने जो है मामला हुआ 30 तारीख को, मामला हुआ 30 तारीख को, और आपने एफआईआर कब किया? गालिबन 1 को नहीं बल्कि 6 तारीख को। तो आपने इतना टाइम क्यों ले लिया? यानी कि आप, कोई मामला घटित होता है, अगर मान लेते हैं 30 तारीख को ही मामला घटित होता है, तो आप एफआईआर करने जाइएगा 1 तारीख को, 6 तारीख को। मान लीजिए आज के डेट में कोई स्पीच दी गई जिसकी वजह से जो है हालात खराब हुए, एक बात बता रहे हैं, हालांकि ये तो वीडियो यूट्यूब से डाउनलोड करके मुफ्ती साहब का दिखा दिया गया कि इसी से हालात खराब हो गए, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जमीनी अगर आप हालात देखेंगे तो कोई उनके बयान से कोई मसले नहीं बने थे। लेकिन फिर भी अगर कोई मामला होता है तो सेम डे में एफआईआर होना चाहिए, नेक्स्ट डे में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुछ दिनों के बाद एफआईआर हुआ। ऐसी बातें इनके वकील के द्वारा कही गई। तो ये तमाम तरीके से इनके वकील ने एक अच्छा पक्ष रखा है। तो ये उम्मीद कर सकते हैं, अगर वाकई देश में जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो लोग हैं, अगर वाकई वो सही तरीके से इस मामले को देखते हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है वो 29 तारीख को रिहा कर दिए जाएंगे। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जैसे ही ऑर्डर डिटेल आता है तो हम उसको लेकर के आपके सामने रूबरू होंगे और आपको बताएंगे कि ऑर्डर डिटेल के हिसाब से क्या कुछ बातें उनमें कही गई, जज साहब ने क्या क्या बातें, स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या क्या दिया है, तो वो तमाम जानकारी हम आप तक साझा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।